हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग नागपुरी लोकगीत के तहत अंगनाई देखेंगे। उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल पर जो नए व्यूअर्स हैं उनसे हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप नागपुरी भाषा साहित्य का चयन किए हैं और आपको नागपुरी भाषा साहित्य में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अंगनाई। सबसे पहले हम लोग इसको कुछ बहुत शॉर्ट में एक ओवरव्यू देखते हैं। उसके बाद टेस्ट लगाएंगे जिससे आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि अंगनाई क्या है। तो अंगनाई में नागपुरी में जानी झूमर और अंगनाई एक ही वर्ग नृत्य गीत है। मतलब नागपुरी में जो अंगनाई झूमर है वो उन जानी झूमर है ना, जो झूमर उसी के अंतर्गत आ जाता है, जानी झूमर के अंतर्गत आता है। जानी झूमर को ही अंगनाई भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि जानी झूमर को अंगनाई भी बोल सकते हैं। और इसका विशेष वर्णन जनानी झूमर में हो चुका है, जो कि हम लोग जिसका लेक्चर दिया दिया हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ अंगना और इसके भेद उपभेद की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अंगना के नामकरण कैसे हुआ है तो अंगना से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह सही भी है, यह स्त्रियों द्वारा अंगना या अखड़ा में गाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम अंगना ही पड़ा है। हम लोग देखते हैं आगे। शॉर्ट में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बस उसी को ज़्यादा देखेंगे। पहले एमसीक्यू ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उसी में सारा चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अंगना का अर्थ होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री, अर्थात इसी अंगना शब्द से बना है। अंगना ये स्पष्ट करता है कि घर की सुंदर स्त्रियों द्वारा अर्थात सज धज कर आंगन में नृत्य गीत करना, इसलिए इसे अंगना ही कहा जाता है। आंगन पर स्त्रियों का अधिकार अधिक होता है, इसी से पुरुष घर के आंगन की जगह गांव के आंगन में नृत्य गीत संगीत के लिए जाते हैं, जिसे अखड़ा कहते हैं। तो आंगन में मतलब लेडीज लोग का ज़्यादा ये रहता है अधिकार, और अखड़ा में पुरुष लोग का, इसीलिए इसे अंगना ही कहा गया है कि लेडीज लोग का यह गीत है, यही कहना चाहता है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अंगना एक प्रमुख भेद है। चढ़ंतरी, पहिल संजा, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधुआ, ठढ़िया, लुझरी, खेमटा, डंडईधारा, डहरुआ, रसकीरा। और कुछ कुछ क्षेत्र के हिसाब से भी इसका नाम है, जैसे पूर्वाहा, पश्चिमाहा, उत्तराहा, दक्षिणाहा, सोनपुरिया, नागपुरिया, जसपुरिया, गंगपुरिया, हैठघटिया, असमिया इत्यादि। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं कि अंगना एक समस्त भेद को नागपुरी का अच्छा से जानकार भी नहीं जान सकता है, इतना विस्तृत है। फिर भी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अंगनाई का, उसको हम लोग अध्ययन हम लोग देखते हैं कि अंगनाई उच्च स्वर से होने वाला राग है। अंगनई जो है उसका राग जो उच्च स्वर से होता है, मतलब थोड़ा क्वालिटी हाई होता है। जनरली लेडीज लोग का तो मीठापन रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा उच्च स्वर का है। यह राग पश्चिम क्षेत्र की देन है। ध्यान दीजिए कि पश्चिम क्षेत्र की देन है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पश्चिम क्षेत्र का देन है यह राग। यह महिला द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा, तीज, करम, जितिया, दशई, इस सब में बहुत ज़्यादा ये गाया जाता है अंगनई गीत। कब? तो बहुरा, तीज, करम, जितिया, इस सब में। और अंगनई गाने का महीना कौन सा है तो आषाढ़ से कार्तिक मास के देवउठान तक। ध्यान दीजिएगा, आषाढ़ महीना जो है बरसात ठीक शुरू होता है, मतलब जमजमा के बरसता है, उस टाइम से लेके कार्तिक महीना का देवठान देवठान तक अंगनई के बहुत सारा जो वर्ग है उसका हम लोग कुछ बहुत देख लेते हैं। आंगनई चढ़ंतरी राग। चढ़ंतरी राग किसको बोला जाता है तो यहाँ पे जब लेडीज लोग, महिला लोग आंगन में दल के साथ उतरती है ना गाने के लिए, तो धीरे से जोर आवाज होता है, मतलब जोर से धीरे नहीं होता है, लेकिन जो गाती है उन लोग धीरे से जोर गाती है, उसी को चढ़ंतरी बोला जाता है। इसका स्वर धीरे से ऊपर उठता है, इसी को इसलिए चढ़ंतरी कहा जाता है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे उठू नंदन बैठू नंदन, झालर खोसा बांधू रे, जागत भेतई बड़ा दूर। ये आपका किसका एग्जाम्पल है तो चढ़ंतरी का राग, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पहल संध्या। अग्नि पहल संध्या में ये रात का प्रथम पहर है, मतलब ठीक ठीक शाम होता है, शाम से इधर 12 बजे के आसपास तक ये चलता है पहल संध्या, फर्स्ट हाफ में समय के गाने का टाइम है। हाँ, इस राग की गति मधुरता से उठती है, इसमें मिठासपन रहता है इस टाइम, इसे एक हरिया राग भी कहा जाता है। पहल संध्या को ध्यान दीजिएगा, एक हरिया राग भी कहा जाता है। जैसे हाय रो देख लो मोय झांझरी, झांझरी भीतरे हंसा गिद्ध के, देख लो मोय झांझरी। कौन हंसा बाहरे, कौन हंसा भीतरे, देख लो मोय झांझरी, झांझरी भीतरे हंसा गिद्ध के। ये किसका है? पहल संध्या का उदाहरण है। आगे देखते हैं अंगनई अधरतिया। यह मध्यरात्रि के समय गीत है। मध्यरात्रि कब हुआ तो ये 12 बजे से 12 बजे के आसपास का जो गीत होता है ना, 12 बजे से इधर जो चलता है उसको अधरतिया बोला जाता है, मतलब
हाफ टाइम, आधा रात के बीच ये जो गाया जाता है, ये उत्तेजक हो जाता है। मतलब इसमें पूरा जोश भरा रहता है जो भी गाता है, पूरा जोशीला, पूरा उच्च स्वर, उच्च वाद्य यंत्र, उत्तेजक माहौल रहता है, पूरा पूरा जोशो खरोश में इस टाइम चलता है, आधा रात टाइम। तो गीत नृत्य अपने यौवन पर होता है, मतलब पूरा जोशीला आवाज में रहता है इस टाइम। इसे दोहरी राग भी कहते हैं। अधरतिया को क्या बोलते हैं? तो दोहरी राग भी बोलते हैं। जैसे हाय रे झिंझरी काटल मांदर गोइया, कारे लान ले सीरा सिंदूर नैना भैर काजर गोइया, के रे लान ले हरवा डरवा झिंझरी काटल मांदर गोइया, के रे लान ले सीरा सिंदूर नैना भैर काजर गोइया। तो इसको देख लीजिएगा कि ये है जितना जो दिया जाता है ये सब। तो क्वेश्चन हो सके यहाँ से 2 लाइन दे देगा, पूछ देगा ये कब गाने वाला है, भिनसरिया का है, अधरतिया का है या पहल संध्या का है, तो ध्यान देते चलिएगा। हाँ, ये अधरतिया का है। अधरतिया का बोला जाता है? दोहरी राग ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंगने भिनसरिया। भिनसरिया मतलब ठीक भोर होने रहता है ना, 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास उसको बोला जाता है। यह रात्रि के तीसरे पहर गीत है। तीसरा पहर मतलब 12 से लेकर 3-4 बजे के आसपास तक यह तीसरा पहर होता है। इसकी गति धीमी पड़ जाती है। गाने इसकी गति धीमी पड़ जाती है, और जो गाने बजाने वाला होता है ना, वो थक जाता है। इसके वजह से अब शाम से गा रहा है, बजा रहा है, अब 3-4 बजे तक जो गायक बजाएगा तो थकेगा ही ना, तो थक जाता है। अतः थोड़ी शिथिलता का आना इस राग के स्वाभाविक है। इसलिए ज़रूरी है कि मतलब थोड़ा थकावटपन वाला आवाज़ आ जाता है, एकदम थोड़ा शिथिलता, ढीलापन, एकदम मीठापन, सोलो सोलो इस टाइम बजता है। तो भिनसरिया का टाइम ये रहता है जनरली। भिनसरिया मतलब कब? तो आपका 1-2 बजे से लेकर 3-4 बजे के आसपास ये चलता है। इसमें विश्रांति भाव आता है, मतलब थोड़ा आराम करने वाला फीलिंग आ जाता है। गा रहा है तो गा रहा धीरा, थोड़ा ताली या थपड़ी बजाकर इसे गाते हैं, अतः इसे थपड़ी राग भी कहते हैं। तो भिनसरिया को क्या बोला जाता है? तो थपड़ी राग ही बोला जाता है भिनसरिया का, ध्यान दीजिएगा। जैसे कौन चरैया दहे गुंजरे गे सांवरे, कौन चरैया बोले राती के सांवरे, कौन चरैया बोले राती, ऐसा डाल देगा, पूछ देगा कि कब का गीत है। अंगनई गीत है, हो सके अंगनई डमकच पूछ देगा, या ऐसे अंदर ज़्यादा घुसेगा तो ऐसा ही पूछ सकता है कि भिनसरिया गीत है या बिहनिया गीत है या पहल संजा या अधरतिया गीत है। ध्यान दीजिएगा, ये भिनसरिया गीत है। भिनसरिया को थपड़ी राग ही बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अंगनई बिहनिया। यह प्रभात होने के समय का राग है। इसमें तनिक शिथिलता अधिक आ जाती है। प्रभात मतलब कि ये अप्रोक्स 5 बजे के आसपास का है, 5 से 6 बजे के आसपास का है, एकदम सुबह सुबह का ये गीत है। उसको बिहनिया मतलब बिहान होने का टाइम का है। इस टाइम ज़्यादा ही ढीलापन आ जाता है, बस चल रहा हल्का हल्का एकदम किसी तरह रेगा रेगा गा रहा, एकदम ढीलापन रहता है, कोई इसमें उत्तेजना या जोशीलापन इसमें नहीं रहता। जैसे कान कांधे ले ले गमछा हाथे ले ले लोटवा, नहाए गेली ओहे पाड़े के पोखरिया, नहाए गेली कहने का मतलब मॉर्निंग टाइम जो बाथरूम नहीं जाता है, लोटा वोटा लेकर बाथरूम जाता है, पोखर साइड और बाथरूम भी करता है, वहाँ पे वाश नहा वहा के भी फ्रेश होकर आ जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो कब क्या होता है? मॉर्निंग टाइम ही होता जनरली जाता है, तालाब उलाब जाके नहा वहा फ्रेश व्रेश होकर आता है। तो यहाँ पे ये बिहनिया का ये राग गीत है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आंगनई लहसुआ। इस नृत्य गीत में स्वर और नृत्य में झुकाव का रूप स्पष्ट पता चलता है। इसमें झुकाव का भाव पता चलता है, लहसुआ। इसको लहस लहस गाया जाता है, मतलब हल्का झुक झुक के इस टाइप से। अतः राग भी वैसे ही प्रवृत्ति की रहती है, अर्थात लहसुआ में लहसने या झुकने का स्वर दृश्य सुनाई पड़ता है, मतलब लहस लहस के झुक झुक के मतलब गाते रहता है, उसका ये है लहसुआ, अंगनई लहसुआ। हाँ, इसमें ताल नृत्य और राग तनिक भिन्न हो जाता है। जैसे अति सुकुमारी सकल ब्रजनारी, तन मन जन जल जमुना सिधारी, ये पूछ देगा 2 लाइन देके तो ये किसका है? तो ये लहसुआ का है। ध्यान देते चलिएगा। इसको ये सब इसको हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपका माइंड में कम से कम कुछ बहुत बैठ जाए, कि पूछ दे तो कम से कम ये बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, वीडियो कितनों कोई बता दे, लेकिन बुक पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। बुक से बेटर कोई चीज़ नहीं है। बुक पढ़िए, उसके बाद लेक्चर देखिए, आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लहसुआ में क्या होता है। तो लहसने मतलब कि झुक झुक के नाचने उचने का फीलिंग आता है। ठीक, अंगनई लुझरी। अब लुझरी है, इस राग के गीत में लुझकते हुए थोड़ा उछलते हुए नाचते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें उछाल का भाव प्रतीत होता है, हल्का हल्का उछल उछल के नाचता है इसमें लुझरी, लुझक लुझक के उछल उछल के। जैसे नारलो मैं बाछा बरद जोतलो मैं बरिया, लुहुर लुहुर साग मुल्लो गोंदलिया लुहुर लुहुर, कहने का मतलब कि हम बाछा बरद मतलब कि हम बैल उल से हम खेत जोते, और जोतले में बरिया मतलब खेत को हम जोते बैल उल से, और लुहुर लुहुर साग मुल्लो गोंदलिया लुहुर लुहुर मतलब हम उछल उछल के पूरा साग उग को बुने हैं वहाँ पे, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये लुझरी का है।
ध्यान दीजिएगा, लुझरी है, इसमें लुझक लुझक के या हल्का हल्का उछलने का भाव पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आग्नेय रसकीर्रा। रसकीर्रा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें इसमें आरोप प्रत्यारोप मतलब कंपटीशन कंपटीशन की भावना रहता है। इसमें से इधर से ये आएगा, उधर से उसका रिप्लाई देगा, ये कंपटीशन की भावना रहता है। इसमें आरोह अवरोह होता है इसके साथ गायन में आरोप प्रत्यारोप होता है, इधर से आरोप लगाता है, उधर से उसका जवाब देता है। ये रसकीर्रा में मिलता है, आग्नेय रसकीर्रा में इसका। जिसमें जैसे देखते ओ हो तब नागर नटवर भाई, वृंदावन ने बंसिया बजावे तब नागर नटवर भाई, छोटे मोटे कृष्ण जी मुट्ठी भरी डंडा तब नागर नटवर भाई। इसको देखिएगा, ये है आपका रसकीर्रा का है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, रसकीर्रा में क्या होता है, तो आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा अंगनय का में आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, एग्जाम्पल दे देगा, लस हुआ, लुझरी, ठड़िया और रसकीर्रा दे देगा, तो कौन आंसर होगा, रसकीर्रा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंगनय जसपुरिया। अब ये क्या है, ये कोई क्षेत्र विशेष के नाम पे इसका नाम पड़ा है। इसका उद्गम स्थल जसपुर मतलब कि छत्तीसगढ़ में है, इस एरिया से। और जसपुरिया मांदड़ को सबसे बढ़िया माना जाता है, हम लोग जानते हैं, तो इसके बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी है कि मांदड़ मतलब संगीत से रिलेटेड, तो मांदड़ सबसे बढ़िया मांदड़ किसको माना जाता है, जसपुरिया को। और जो अंगनय जसपुरिया कहाँ से उद्गम स्थल है, तो ये छत्तीसगढ़ से उसका उद्गम स्थल हुआ है। ठीक, जैसे हाय रे हाय धोतिया में बूंदा लगे, लागी गलक कांसी फूलक दगिया, धोतिया में बूंदा लगे मतलब धोती के बारे में बात हो रहा है कि कांसी फूल है, जो कांसी फूल होता है ना, जो बरसात के टाइम पूरा उगा रहता है वाइट वाइट, उसी के बारे में बोल रहा है कि कांसी फूल का दाग लग गया है धोतिया में, उसी के बारे में बात हो रहा है। ये कौन सी का है, तो ये आंगनई जसपुरिया है, और जसपुरिया का उद्गम स्थल तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंगनई ठहरुआ। ठहरुआ मतलब क्या, तो ठहर ठहर कर इसमें भाव पता चलेगा। देखते हैं क्या है, इस गीत के राग को तनिक रुक रुक कर या अटक अटक कर गाया जाता है। नृत्य भी यही स्थिति होती है, ठहर ठहर कर गाने के कारण इसे ठहरुआ कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, हल्का रुक रुक के झटका दे दे गाएगा इसमें, ठहरुआ ठहर ठहर। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा आंगनई नृत्य गीत में ठहरने का भाव पता चलता है, लुजरी, लहसुआ, ठहरुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट है अंगनई नगपुरिया। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो जनरली रांची के आसपास में, मतलब इसको ज़्यादा गाता है अंगनई नगपुरिया को, रांची क्षेत्र के आसपास, समझ रहे। जैसे हाय रे चलू नी धनी लगाए रखू, अखरा में जोड़ा मांदर बजत है, चलू नी धनी लगाए रखू। कोई है जो अपना हस्बैंड से बोल रही है कि हाय रे हाय चलो ना, हमको अखरा पहुंचा रखे, वहाँ पे जोड़ा मांदर बज रहा है। तो ये जनरली नागपुरिया है, ध्यान दीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो माइंड में सिर्फ बैठाइएगा, याद करना आसान नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम में अप्रैल फर्स्ट वीक में संभावित है, और क्वेश्चन यहीं से डाल देगा। और ये बहुत रेपुटेड बुक का है जो पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान देते चलिएगा। और सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे अराइज करेगा कि अंगनई नागपुरिया किस क्षेत्र में जनरली बहुतायत में गाया जाता है, तो कहाँ पे, नागपुरी में। और दो लाइन में भी दे देते थे, इसको माइंड में बैठा लीजिए टोटल को, या नोट डाउन कर लीजिए दो दो लाइन कम से कम, और वहाँ से उठाएगा तो आप जान सकते हैं कि नागपुरिया का है या रसकीर्रा का है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंगनई सोनपुरिया। अब सोनपुरिया ये कौन है, तो खूंटी इलाका में जनरली गया जाता है। हाँ, खूंटी इलाका में, इसमें मुंडारी का जो थोड़ा बहुत ना, मुंडारी का भी प्रभाव है, मुंडारी भाषा का भी इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव है नागपुरिया आंगनई सोनपुरिया में। ठीक, तो आंगनई सोनपुरिया में आप लोग जसपुर मत मान दीजिएगा कन्फ्यूज होके, ये खूंटी एरिया में है सोनपुरिया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंगनई असमिया। तो ये कहाँ है, तो ये असम, जो झारखंड से असम जाके बसा है ना, तो वहाँ ये जनरली फेमस है, असमिया अंगनई इसको कहा जाता है। यहाँ का बहु लोग जो जाती है यहाँ से वहाँ उधर, वही सब फैलाती है। तो अंगनई असमिया कहाँ, तो असम क्षेत्र में है। अंगनई हटघटिया मतलब हेडघाट किसको बोला जाता है, तो रामगढ़ एरिया को हेडघाट बोला जाता है। ठीक, चुटुपालू घाटी सब एरिया ना, घाटी से नीचे बसा हुआ, इसलिए उसको हेडघाट, हेडघाट मतलब नीचा, नीचापन का बोध होता है। ठीक, तो अंगनई हेडघाटिया, तो इसका हम छुटुपालू घाटी सब सिकदरी से नीचे ही सब है, रामगढ़ एरिया सब में ये सब फेमस है। ठीक, जैसे कहाँ जे बाजे नगेरा, निशान सुनू मालिन रे, कहाँ जे बाजे करताल, बुंडू में बाजे नगेरा, निशान सुनू मालिन रे, मतलब इन लोग नीचे सुन रहा है, और कहाँ बज रहा है, तो मुंडू एरिया में बज रहा है, मुंडू एरिया सब थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो अंगनई हेडघटिया की बात यही है कि ये कहाँ है, तो रामगढ़ एरिया में प्रचलित है अंगनई हेडघटिया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कहाँ प्रचलित है। अंगनई गाँव गंगपुरिया, तो ये कहाँ है, सुंदरगढ़िया संबलपुर जनरल, ये उड़ीसा क्षेत्र में है। ठीक, हम लोग देखते हैं और आगे, तो इसमें
क्या है, तो इस तरह अंगने के बहुत सारा भेद है, तो कोई भी एक व्यक्ति इसको नहीं जान सकता है, इतना इसका है, इतना इसका भेद हो चुका है अंगने का। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी एमसीक्यू लगाएंगे तो इससे टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा, और इससे बाहर एमसीक्यू से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप कंफर्म रहिए। अंगने से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग फटाफट टेस्ट लगाते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, अंगने नृत्य है। क्या नृत्य है अंगने? महिला प्रधान मर्दाना क ख दुयो या क्यों नहीं, तो किसका कौन नृत्य है अंगने? तो महिला प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अंगना नृत्य का मुख्य रूप से संबंध, अंगना नृत्य का किसे संबंध है मुख्य रूप से? जतरा से, स्कूल से, अंगना से, सरना से, किसे संबंध है? अंगना ही मतलब आंगन, सुंदर अंगों वाली स्त्री, और अंगना मतलब अंगना किसका अधिकार? लेडीज का, और लड़का लोग का अखड़ा में अधिकार रहता है, तो इसलिए अंगना से संबंध अंगना से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर देखते हैं थर्ड, करम जितिया में विशेष रूप से गावल जाए, का गाया जाता है करम जितिया में विशेष रूप से? तो पावास डम कछ उदासी अंगने का, तो अंगने गाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अंगने में बजाल जाए, अंगने में क्या बजाया जाता है? मांदर, नगाड़ा, करताल सब है, तो वहाँ पे देखे क्या बजाया जाता है? तो टोटल चीज़ बजता है अंगने में। ठीक, थोड़ा ये उत्तेजना वाला गीत रहता है अंगने में, बाद की टोटल लेडीज का जितना है सब थोड़ा सा मिठासपन रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा उत्तेजक गीत है, इसमें सब बाजता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मांदर, नगाड़ा, करताल, ये सब थोड़ा थोड़ा हार्ड ये सब चीज़ है, फिर भी बज रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अंगने में बजाल जाए का तो मांदर, नगाड़ा, करताल टोटल चीज़ बजता है। आगे हम लोग देखते हैं, अम्बा मंजरे मधु मातले रे, तैसने पिया मातल जाए रे, कैसन गीत है के? अंग नई डम कछ उदासी फगुआती, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स पंचायत सेक्रेटरी में। ठीक, तो ये अंगने का गीत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खेमटा भेद केकर है के? अब खेमटा किसका भेद है? डमकच का, अंगने का, झूमर का, या उदासी का? तो किसका भेद है? तो ये है झूमर का भेद है खेमटा। कोई कोई जो बुक पे नहीं मिला है उसको हम यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल चीज़ यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, हेठे दिल में से कौन अंगना कर भेद लागे? टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठड़िया, रसकीरा, डंडाई धरा, सौप्त, कौन कौन है अंगना का? तो जान रहे ठड़िया मतलब ये भी है, रसकीरा भी है, आरोप प्रत्यारोप का, डंडाई धरा मतलब हल्का हल्का मतलब डंडई कमर पकड़ के, तो कौन कौन है? तो इसका एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे ऊपर जाके कि कौन कौन है, तो हम लोग देखते हैं पहले भी जाके, तो टोटल है यहाँ पे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे कौन कौन है। खेमटा का भी हम लोग देखे हैं, डंडई धारा भी देखे हैं, ठड़िया भी देखे हैं, लुजरी भी देखे, तो टोटल जो है, टोटल यहाँ पे जो ऑप्शन है सारा आपका क्या है? तो अंगना ही है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। हाँ, जैसे यहाँ पे हेठे दल में से कौन अंगने को भेद लागे? ई भी है, ई भी है, ई है, तो कौन? साउ है। ठीक, अठवा उधौआ, ठड़िया, डहरुआ, लोझरी भेद लागे, किसका भेद है? डमकच, अंगने, उदासी, सौंप कर, अंगनी क्या है देख लिए हम लोग, उसका भेद भेद क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उठू ननंद बैठू ननंद, सालैर खोसा बांधो रे, जाया के भेतई बड़ा दूर। अब ये गीत जो है ये कौन सा गीत है? चढ़ंतरी है, अधरतिया, बिहनिया, पहल संजा। अभी हम लोग कुछ देर जस्ट पहले देखे कि ये चढ़ंतरी राग में गाया गया है। ठीक, उतरते के साथ इसको गाया जाता है, और पूरा चढ़ंतरी धीरे से ऊपर बढ़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक खरिया राग कहल जाएगा। अब किसको खरिया राग बोला जाता है? पहिल संझा को, अधरतिया को, बिहनिया को, भिनसरिया को, किसको बोला जाता है खरिया राग? तो पहिल संझा को। अभी हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 11, हाय रे देख लो मैं झांझरी, झांझरी भीतरे हंसा गिद्ध के, देख लो मैं झांझरी कौन राग में गावल जाएगा? अब इसको किसका? एक खरिया में, दोहरी में, भिनसरिया में, बिहनिया में, किस में? तो एक खरिया में गाया जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स, अंगना अधरतिया के कहल जाएगा? एक खरिया राग, थपड़ी राग, दोहरी राग, या बिहनिया, का राग बोला जाता है अंगना अधरतिया को? तो दोहरी राग बोला जाता है फ्रेंड, दोहरी राग अंगना अधरतिया को। क्वेश्चन नंबर 13, अंगना अधरतिया मध्य रात्रि में हो जाती है, कैसा हो जाता है? चंचल हो जाता है, मधुरतापन आ जाता है, उत्तेजक हो जाता है, या कुछ नहीं तो क्या आ जाता है? तो उत्तेजना आ जाता है, आधा रात में पूरा जोश में रहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए कमेंट में से कमेंट करिएगा, 10 रुपये पीडीएफ का प्राइस है, आप लोग पेमेंट करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल इससे बाहर नहीं आने वाला है अंगनई से। आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अंगनई भिनसरिया तीसरी पहर में हो जाती है, चढ़ंतरी, उत्तेजक, चंचल, धीमी। तो इसको हम लोग अभी देखें कि उत्तेजक हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, अंगनई ये तीसरी पहर के बारे में बात हो रहा है,
तीसरी पहाड़ में तो थकने लगता है ना हल्का, तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें धीमी होने लगता है, धीमापन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थापड़ी राग लागे अंगनई पहिल सांझा अंगनई अधरतिया अंगनई तिहिनसरिया और सौब, तो कौन है थापड़ी राग? थक जाता है, धीमापन हो जाता है, बैठ के गाने लगता है ताली बजा बजा को, तो कौन? तो अंगनई भिनसरिया। पहिल सांझा में तो एकदम पूरा मीठापन रहता है, अंगनई में का, अंगनई अधरतिया में क्या होता है, तो पूरा उत्तेजना में रहता है, पूरा जोश में रहता है। और अंगनई भिनसरिया मतलब कि 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास का रहता है, थकने लगता है तो ताली बजा बजा के, थपड़ी बजा बजा के गाता है, तो इसलिए थपड़ी राग है अंगनी भिनसरिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन चरैया दहे गुंजरे गे सांवरे, कौन चरैया बोले राती गे सांवरे, कौन पहाड़ कर गीत लागे? पहिल सांझा अधरतिया भिनसरिया या बिहनिया, तो भिनसरिया गीत है, ध्यान दीजिएगा। कौन चरैया, हाँ याद रखते चलिएगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा डाल देता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आंगनई बिहनिया गावल जाए कब गाया जाता है? पहिल सांझ में, मध्यरात्रि में, भिनसरिया में, प्रभात के समय। अब बिहनिया कब गाया जाता है आंगनई बिहनिया? तो ये भिनसरिया ने, भिनसरिया के बाद मतलब सुबह होने टाइम 5-6 बजे के आसपास, मतलब प्रभात के टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कांधे ले ले गमछा हाथे ले ले लोटवा नहाए गेली ओहे पाड़े के पोखरिया नहाए गेली, कौन बेरा गीत लगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहिल सांझ अधरतिया बिहनिया भिनसरिया कब का है ये? तो बिहनिया का है, भिनसरिया ने मारिएगा, बिहनिया मतलब बिहान होने के टाइम का है, ठीक, फ्रेश होने जाता है ना उस टाइम वाला ये है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नृत्य गीत में स्वर और नृत्य में झुकाव का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देवेला, किसमें झुकाव का भाव पता चलता है? अंगने बिहनिया में, रसकिर्रा में, लहसुआ में, सब में। किसमें? तो लहसुआ में हल्का झुकावपन आता है, लहस लहस के गाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आंगनई लुझरी में का कर भाव दिखाई पड़ेला? आरोप प्रत्यारोप कर, लहस लहस के, या लुझके कर, या सौभ। तो का लुझरी में लुझक लुझक के गाता है, हाँ हल्का हल्का उछल उछल के। अभी ना हम देखे। अति सुकुमारी सकल ब्रजनारी तन मंजन जल जमुना सिधारी, कौन अंगनई राग कर गीत लगई? अंगनई लुझरी, अंगनई रसकिर्रा, अंगनई लहसुआ या बिहनिया, तो ये लहस लहस गाता है इसमें, हाँ। अति सुकुमारी सकल ब्रजनारी तन मंजन जल जमुना सिधारी, कौन अंगनई है? तो ये लहसुआ है, हाँ। बस यही एक दो ठो क्वेश्चन डालेगा, बुक का ही क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि यही क्वेश्चन वहाँ भिड़ेगा एग्जाम में, हाँ। ऐसे इसी को डायरेक्ट उठा डाल देगा, इसीलिए एक एक चीज़ को देखते चलिए, और इससे बाहर नहीं आएगा फ्रेंड्स, कंफर्म बता रहे हैं। तो लोकगीत अगर आप लोग नहीं देखे हैं पूरा, तो पहले देख लीजिए, उसके बाद टोटल एमसीक्यू, ये लोकगीत का 5वां लेक्चर दिया जा रहा है एमसीक्यू का, इस 5वां लेक्चर दिया जा रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आपको हम 5 लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कितना मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद भी ना आप लोग लाइक ना शेयर कर रहे हैं, लाइक शेयर दबा के लाइक मारिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हेठे देल में से केकर में उछाल का भाव पता चले? अभी जाने के उछल उछल गाता है, उछाल का भाव पता चलता है। अभी देखें ना कि हर जोतती है का साग उग छिटती है वो लोग गनवा में, तो लहसुआ लुझरी बिहनिया रस की रात, किसमें? लहसुआ में तो लहसता है, लुझरी इसी में ना उछल उछल गाता है, बिहनिया तो सुबह टाइम वाला है, लोटा लेके जाता है नहाने धोने, और रसकीरा में आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो ये क्या है? एग्जैक्ट आंसर लुझरी है, इसमें हल्का उछाल का भाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आरोप प्रत्यारोप कर भाव भेटायल, लहसुआ लुझरी रसकिर्रा जसपुरिया, किसमें भेटाता है? तो रसकिर्रा में भेटाता है आरोप प्रत्यारोप। अब हम लोग देखें 24। ओ हो तब नागर नटवर भाई वृंदावने वृंदावनी नसिया बजावे, तब नागर नटवर भाई कौन राकर है के? ओ हो तब नागर नटवर भाई वृंदावने बंसिया बजावे, तब नागर नटवर भाई कौन राग है के? तभी हम लोग पढ़े थे कि रसकिर्रा है, आरोप प्रत्यारोप पता चलता है इससे, ठीक। कुछ कुछ को नहीं भी समझ में आएगा तो याद कर लीजिए, इतना आसान नहीं है कि एक लेक्चर में आप नागपुरी का लोक संगीत समझ जाए। इसीलिए कोई कोई अगर टफ लगता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। हकीकत यही है कि कोई कोई टफ है तो उसको याद कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं है एकदम मोटा मोटी जो गाढ़ा क्वेश्चन होता है ना उसी को पूछता है फ्रेंड, कि रसकिर्रा में कहाँ का भाव पता चलता है, ऐसा पूछता है। तो आरोप प्रत्यारोप को कोई भी जानिएगा, इसमें लहस लहस गाने का पता चलता है, तो लहसुआ में तो ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादा लोचा वाला नहीं पूछता, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। और टोटल जितना एमसीक्यू को करा रहे हैं उसको आप पानी पानी कर दीजिए, इस बार जेसीएल हर हाल में निकालना है, हर हाल, हाँ टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। रुक रुक सॉरी
रुक रुक या अटक 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 कर गाय वाला गीत है के कौन है के ठहर हुआ रस गिरा लुझरी लहसुआ। तो हम लोग जानते हैं इसमें आरोप प्रत्यारोप लगता है। लुझरी में लुझक लुझक के हल्का हल्का उछल के, और लहसुआ में लहस लहस गाया जाता है। तो ठहरुआ में ना ठहर ठहर के हल्का हल्का अटक अटक के, तो ये करेक्ट आंसर है ठहरुआ। हाँ 26 हम लोग देखते हैं। हाय हाय रे चलू नी धनी लगाए राखू, अखरा में जोड़ा मांदर बाजा थे, चलू नी धनी लगाए राखू का गीत है के। अभी हम लोग देखे कि अपना हस्बैंड से बोल रही है कि चलो ना लगाए रखो हमको, जोड़ा बांदर बज रहा अखरा में। डम कच अंग नहीं पावस उदासी, पावस और उदासी तो खत्म हो गया, ये सब ये तो ऐसे पर्सनल है। डमकट तो शादी ब्याह वाला तो अंगने के टाइम ये है। हाँ कि चलो ना धनी लगाए रखो लेडीज का जनरली ये है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आंगनई नागपुरिया प्रचलित है, कौन एरिया में नागपुरिया प्रचलित है? अभी हम लोग देखें हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, पलामू। आप लोग माइंड में आंसर दीजिए। तो ये रांची में है नागपुरिया। हाँ 28 देखते हैं। आंगनई सोनपुरिया प्रचलित है। एक क्वेश्चन नहीं छूट रहा है फ्रेंड, टोटल पानी पानी कर दे रहे हैं। हाँ धनबाद, खूंटी, बोकारो, चतरात कहाँ ना सोनपुरिया तो खूंटी में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आंगनई जसपुरिया का उद्गम स्थल है कहाँ है? बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार। तो कहाँ? जसपुर मतलब छत्तीसगढ़ में है, तो जसपुरिया छत्तीसगढ़। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंगनई गावे का सर्वश्रेष्ठ महीना है, अंगनई गाने का, इसको भी समेट दे रहे हैं, ये भी पूछ सकता है। तो आषाढ़ से कार्तिक देवठान तक, चैत से आषाढ़ तक, पूस में या सौप। तो कब हम लोग पढ़े कि आषाढ़ मतलब बरसात टाइम ये गाया जाता है अंगनई जनरली, बरसात से कार्तिक महीना तक। तो ये का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। आंगनई राग, सॉरी फ्रेंड, हाँ आंगनई राग देन लागे कौन क्षेत्र का देन है? उत्तरी क्षेत्र का, पश्चिम का, पूरब का, दक्षिण का, किधर का है? पश्चिम क्षेत्र का। अभी हम लोग पढ़े पश्चिम क्षेत्र का आंगनई राग देन है। क्वेश्चन नंबर 32। बहुरा, तीज, करम, जितिया, दसई पर्व में सबसे लोकप्रिय गावे वाला कौन राग गीत लागे? डम का चंग नई पावस उदासी। डम का शादी ब्याह में, पावस कब? बरसात ऋतु में, जब मौसम शांतिचित हो जाता है उस टाइम। उदासी कब? तो अकेला पूरा माहौल, पूरा सूखापन, उदासी का माहौल छाया रहता है तब। ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आंगनई, आंगनई जनरली गाया जाता है बहुरा, तीज, करम, जितिया टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लहसुआ का संबंध केकर से है? लोक कथा से, लोक गाथा से, लोकगीत से, लोक सुभाषित से। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 33 क्वेश्चन अंग्रेज करा रहे हैं, कोई नहीं कराएगा, टेंशन मत लीजिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के लाइक करिए फ्रेंड्स। काहे इतना कंजूसी करते हैं? व्यूज जाता है 400, 500, 600 और लाइक जाता है 40 तो काहे ऐसा? इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी देख के लाइक मारने में इतना कंजूसी। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो को अच्छे से देखिए। ये लेक्चर 4 है आपका लोकगीत एमसीक्यू का। इसके बाद एक और लोकगीत एमसीक्यू डालेंगे जिससे टोटल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद टोटल कंबाइंड का एक डालेंगे। फिर जो लेक्चर 3 आएगा, तीसरा दिन जो लेक्चर लाएंगे उससे उस दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे लोक साहित्य। और लोक साहित्य में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना विस्तृत सिलेबस है। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग को तोड़ के रख देंगे लोक साहित्य को फ्रेंड्स। इतना टेंशन काहे ले रहे हैं मेरे रहते? लोक साहित्य से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि कम से और को एमसीक्यू सारा चीज़ लेके लिए हम आएंगे। उसके लिए कंटेंट तैयार हो गया है, टेंशन मत लीजिए। और और जो हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखे, टोटल वीडियो पोएम का वीडियो देखे। और जिसको लेक्चर का ये PDF चाहिए वो पेमेंट करके ले सकते हैं। 10 रुपया, मात्र 10 रुपया रखे हैं। आप लोग को 10 रुपया देने में इतना दिक्कत हो रहा है, और 2-2 हज़ार रुपये दे के लेक्चर ले लेता है भाई लोग। और 10 रुपया भी हमसे कोई दिक्कत नहीं है। पेन को जो ये पेज लेते हैं उसके लिए कम से कम 10 लेते हैं आपसे, ज़रूरी नहीं है। और आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे ना, तब फिर उसका अहमियत नहीं रहेगा। इतना 2-2 घंटा 3-3 घंटा में हम क्वेश्चन कंटेंट बनाएंगे फ्रेंड्स, और आप लोग उसको अहमियत दीजिएगा नहीं, ले फ्री में मिल जाएगा तो कम से कम आप 10 रुपये लगाइएगा तो आप अहमियत दीजिएगा, बस यही कहना है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगला लेक्चर में, तब तक जय जोहार, जय